फिर से एक बार आप लोगों को नमस्कार, जय मसीह। हम पास्टर डेविड खतड़ा सीओजेसी फेलोशिप बिहार से। मेरे प्रिय, हम लोग लगातार परमेश्वर का वचन को देख रहे हैं और आज हम पवित्र आत्मा के बारे में कुछ बातें करने के लिए यहाँ खड़े हैं। पवित्र आत्मा का बात जब हम लोग करते हैं, पवित्र आत्मा के बारे में आप और मैंने हम लोग का संडे का सेवकाई में हम लोग का अग्रज लोग ने, हम लोग का पास्टर, हम लोग का अगुआ लोगों ने प्रचार कर चुके हैं। हम लोग जानते हैं ऑनलाइन के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा पवित्र आत्मा के बारे में हम लोग बहुत कुछ सुन चुके हैं। लेकिन आज हम बताने चाह रहा हूं कि पवित्र आत्मा कौन है। पवित्र आत्मा आप और मेरा सहायक है, वह मददगार है। पवित्र आत्मा आप और मेरे सहायक और मददगार है। तो कैसे, आपका पास एक सवाल हो सकता है, कैसे पवित्र आत्मा हमारा सहायक और मददगार हो सकता है? यदि ऐसा तो आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 अध्याय में आप जाएंगे तो वहां यीशु कहते हैं, जब मैं जाऊंगा तब उसके बाद सहायक अर्थात पवित्र आत्मा को तुम्हारे लिए भेजूंगा। मेरे प्रिय, 16 अध्याय का 7 पद में प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना का, मैं जाऊंगा तब पवित्र आत्मा तुम्हारा सहायक के रूप में भेजूंगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा आप और मेरा सहायक है। वही यूहन्ना का 16 अध्याय का 13 पद में बोलता, वही सत्य का आत्मा है। मेरे प्रियो, वो सत्य का आत्मा जो ईश्वर पर विश्वास करते हैं उसे वह हरदम मदद करते रहेगा या करेगा। इसलिए तो वह आप और मेरा सहायक है। और दूसरा में हमारा विश्वास का न्यू या फाउंडेशन पवित्र आत्मा के कार्य के ऊपर में निर्भर करता है। मेरे प्रियो, आप और मैं कैसे विश्वास करते हैं या क्या करते हैं, उसका विश्वास का कार्य में या पवित्र आत्मा का कार्य के ऊपर हमारा विश्वास निर्भर करता है। जब हमें वचन का प्रकाश चाहिए, वचन का प्रकाश भी पवित्र आत्मा के द्वारा मिलता है। पवित्र आत्मा के द्वारा ही हमें वचन का प्रकाश मिलता है। यदि आप इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय 17 और 18 पद में पढ़ेंगे तो देखिए, इफिसियों की पुस्तक हम पढ़ने जा रहा हूं। इफिसियों की पुस्तक हम लोग पढ़ेंगे 1 अध्याय, यहां ऐसा बोलता है। इफिसियों की पुस्तक 1 अध्याय 17 और 18 पद में ऐसा बोल रहा है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपने पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है। हालेलुया। मेरे प्रिय, पवित्र आत्मा हमें प्रकाश की आत्मा तो देता है या वचन का प्रकाश करवाता है, क्योंकि आप और मेरा बुलाहट क्या है और आप और मेरा बुलाने का मकसद क्या है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा आप और मुझे मालूम होता है। और फिर यदि आप यूहन्ना की पुस्तक 3 अध्याय के 5 और 6 में पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा आप और मुझे कन्विंस करता है। इसका मतलब विश्वस्त होने में मदद करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय, देखिए यहाँ क्या करता है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय में यहाँ ऐसा बोलता है, 3 अध्याय का 5 और 8 पद में यहाँ ऐसा लिखा है, सुनिएगा। 5 पद में यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। और 8 पद में फिर बताता है, हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही होता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा हमें विश्वस्त कराता है, यह कन्विक्स कराता है। हाँ, पवित्र आत्मा है, जैसा हवा है, हवा का रूप को हम लोग देख नहीं सकते हैं, रंग को देख नहीं सकते, वैसे पवित्र आत्मा को हम लोग रंग या रूप को देख नहीं सकते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा है। और हम परमेश्वर के मंदिर हैं बोल के पवित्र आत्मा हम लोगों को यहाँ दर्शाता है, क्योंकि 1 कुरिन्थियों 3 का 16 पद यदि पढ़ेंगे तो वहां बोलता, हम परमेश्वर के मंदिर हैं जिसमें पवित्र आत्मा वास करता है। मेरे प्रियो, यदि परमेश्वर का मंदिर आप और हम हैं तो वहां परमेश्वर का आत्मा वास करता है। तब तो रोमी का पुस्तक 8 का 14 पद ऐसा बोलता, हम परमेश्वर के संतान है, पवित्र आत्मा स्वयं गवाही दे रहा है। देखिए तो पवित्र आत्मा का गवाही है, हम परमेश्वर के संतान है बोल के। ये परमेश्वर का वचन रोमियो की पुस्तक, इपिस्टल रोमन्स, रोमी की पुस्तक
8 अध्याय में यहाँ ऐसा बोलता है, हम वचन को पढ़ के सुना रहे हैं 8 का 14 पद में, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय एक बात हम क्लियर करने चाह रहा हूं, परमेश्वर के मंदिर आप और मैं हूं, पवित्र आत्मा का छाप आप और मुझ में है। और फिर बोलता पवित्र आत्मा यह बताता कि हम लोग परमेश्वर के संतान हैं। वैसा यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 का 24 कहता है कि पवित्र आत्मा ही स्वयं परमेश्वर है। देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय यहाँ क्या बोलता है परमेश्वर का वचन। यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय 24वां पद में यह कहता है, सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं, परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हालेलुया। आत्मा है और उसका आराधना करने वाले सच्चाई और आत्मा में आराधना करें। इसका मतलब परमेश्वर पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है। त्रिएक मध्य एक है। यूहन्ना रचित सुसमाचार यही 14 अध्याय का 17 पद में जाएंगे तो हम लोग जानते हैं त्रिएक मध्य एक है पवित्र आत्मा बोल के यहाँ प्रश्न बताता है। देखे 14 का 17 पद में यहाँ ऐसा लिखता है, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है और न उसे जानता है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा त्रिएक मध्य एक है, एक परमेश्वर, त्रिएक मध्य पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु परमेश्वर और पवित्र आत्मा परमेश्वर। त्रिएक परमेश्वर मध्य पवित्र आत्मा है। पहला कुरिन्थियों 3 का 16 भी वही बताता, क्या तुम लोग नहीं जानते कि पवित्र परमेश्वर का पवित्र मंदिर तुम लोग हो जहां परमेश्वर का आत्मा का छाप लगा हुआ है। इफिसियों की पुस्तक 2 का 22 पद भी हम लोग को क्लियर करता है। इफिसियों की पुस्तक 2 का 22 पद ऐसा बोलता है, यहां सुनिएगा, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, त्रिएक मध्य एक है परमेश्वर पवित्र आत्मा बोल के हम लोग जानेंगे और पढ़ेंगे कि हम इस जगह सारे जगह पाते हैं पिता परमेश्वर, पुत्र प्रभु यीशु और पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर में एक ही है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 24 का 26 में हम पाते हैं पवित्र आत्मा हमें सिखाएगा, पवित्र आत्मा जब आएगा तब तुम लोग जानोगे बोलता। प्रेरितों के काम 1 का 8 में भी यही बात बोलता, जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगी तब तुम सामर्थ्य पाओगे, तब मेरा गवाह बनोगे बोलता। मेरे प्रियो, वैसा है तो पवित्र आत्मा यहाँ आप और मुझे क्लियर कर रहा है। प्रेरितों का काम 1 का 8 में जो हम बोले, प्रेरितों के काम 2 का 1 से 4 तक यहाँ क्या बोलता सुने। प्रेरितों का काम 2 अध्याय, प्रेरितों का काम 2 अध्याय 1 से 4 तक यहाँ ऐसा बोलता है, जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आग ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वे अन्य भाषा बोलने लगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा में या अन्य भाषा बोलने की बात हो रही, लेकिन हम उस बात में नहीं जाएंगे। आप लोग जानते हैं कि पवित्र आत्मा आने से या अन्य भाषा बोलने से ही पवित्र आत्मा आता है। इस पक्ष में हम नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा का कार्य अलग होता है, पवित्र आत्मा का दान अलग से, पवित्र आत्मा कन्विंस करने का तरीका अलग होता है और पवित्र आत्मा कैसे आप और मैंने स्वीकार उसमें भी निर्भर करता है। मेरे प्रियो, इसलिए हम यह बोलने चाहता हूं कि यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 का 26 क्या बोलता। यूहन्ना रचित सुसमाचार, यूहन्ना की पुस्तक सुसमाचार यूहन्ना 15 का 26वां पद में ऐसा बोलता है यहाँ, परंतु जब वह सहायक आएगा जिससे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा स्वयं गवाही देगा। मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा आप पर मुझे मदद करेगा। यदि पवित्र आत्मा नहीं है तो आप पर मैं अपना गवाही भी हम लोग बता नहीं सकते हैं।
पवित्र आत्मा आप पर मुझे विश्वस्त करता है। पवित्र आत्मा आप पर मुझे एक हिम्मत देता है। पवित्र आत्मा आप पर मुझे हर दम मदद करता है। मेरे प्रियो, आने वाला दिन हम पवित्र आत्मा और सुसमाचार, पवित्र आत्मा का कार्य और सुसमाचार का बारे में हम पार्ट 2 में फिर आप लोगों के बीच में आएंगे, क्योंकि हम जब पवित्र आत्मा का कार्य को जानते हैं तो सुसमाचार को भी हम लोग को जानना होगा। सुसमाचार और पवित्र आत्मा का कार्य लेके हम दूसरा भाग में आपके पास अवश्य आएंगे। आज यही बोल के आपको उत्साहित करने चाहता हूं, क्योंकि पवित्र आत्मा को आप पर मुझे जानना होगा। पवित्र आत्मा को जैसे यीशु को आपने स्वीकारे थे वैसे स्वीकारना होगा। आपने जैसे यीशु को बोले थे, प्रभु मैं एक पापी हूं, तेरे पास आ रहा हूं और प्रभु मुझ पापी के ऊपर में दया कर, वैसे ही पवित्र आत्मा को भी आप अपने आप को सरेंडर करना होगा। पवित्र आत्मा मैं आपको स्वीकारता हूं बोलना होगा। कितने लोगों का बोला यह होता कि जो दिन हम लोग यीशु को ग्रहण करते हैं पवित्र आत्मा आ जाता है। कितने लोगों का यह होता कि जो दिन हम लोग जल का समाधि दीक्षा लेते हैं, बपतिस्म लेते हैं, उस दिन पवित्र आत्मा आता है। लेकिन आज मैं आपको यह कहूंगा कि पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर मध्य एक है। तो जैसे आपने यीशु को बोले मैं पापी हूं प्रभु मुझ पर आ, वैसे आज आपको बोलना होगा। पवित्र आत्मा के लिए आप प्यासे बनना होगा। पवित्र आत्मा मैं तेरा चाहत करता हूं। पवित्र आत्मा तू मुझ पर आ, मेरे जीवन में कार्य कर। जब आप पवित्र आत्मा के लिए प्यासे बनेंगे तब तो वो आपका प्यास मिटाने के लिए जरूर आएगा। मेरे प्रियो, जब आप पवित्र आत्मा को बुलाएंगे वो आपको निराश नहीं करेगा, आपको आएगा और पवित्र आत्मा का दान और वरदान से आपको भर देगा। अभी दूसरा भाग में हम लोग देखेंगे कि सुसमाचार और पवित्र आत्मा का कार्य कैसे पवित्र आत्मा का दान और वरदान से हम लोग भर जाएंगे। प्रभु आपको अनुग्रह करे, आशीष दे। सबको जय मसीह।